श्री पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विभूतिपाद 13 नंबर का सूत्र आए थे हम। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याताः। एतेन भूत इंद्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामः व्याख्याता। ચિત્તના આવા વિવિધ પરિણામ ભેદથી પાંચે ભૂત એટલે મહાતત્વ પૃથ્વી जल तेज वायु आकाश और पांचों इंद्रियों में धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या भी हो जाती है। अब पहले तो कल का याद करें कि धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम किसे कहेंगे बोलो? निरोध परिणाम कहते हैं। निरोध परिणाम किसे कहेंगे? जब चित्त के संस्कार चित्त के संस्कार दब जाते हैं और चित्त कोई भी एक लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाता है तब उसे कहते हैं निरोध परिणाम। अब वो संस्कार है पर सुषुप्ति में चले गए हैं और वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो गया तो उसे कहते हैं निरोध परिणाम। और वो शांत प्रवाहित वाली स्थिति चलती रहती है और फिर आता है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम किसे कहेंगे बोलो सची? वेरी गुड। हाँ, सब संस्कार तो अंदर पड़े हुए हैं और अभी हम हमारे संस्कारों से ये कार्य सब करते रहते हैं पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम एकाग्र नहीं हो सकते हैं। संस्कार के मुताबिक हम सब क्रियाएं करते जाते हैं पर एकाग्र होने की शक्यता भी हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो सभी संस्कार लुप्त हो जाए और वो जो हमारी शक्यता को हम पकड़ ले और वो अवस्था में चले जाए दैट इज कॉल्ड समाधि अवस्था। मुक्त थे तरत तक પોતાના लक्ष्य वो भी जब हम हमारे विषयों में रहते तब भी वो लक्षण परिणाम तो है ही। जो समाधि परिणाम जो कहते वो तो हमारे अंदर उपस्थित है ही लेकिन हमने उसको टच नहीं किया है। बच्चा छोटा होता है तो ड्राइंग करता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि उसके अंदर एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की क्षमता है, वो लक्षण पड़ा हुआ है लेकिन अभी वो बच्चा है और वो लक्षण पड़े हुए हैं। इसी तरह से चित्त में वो लक्षण पड़े हुए हैं कि हम समाधि अवस्था को प्राप्त कर ले लेकिन हमने प्रयत्न नहीं किए हैं। तो जब ये क्षीण होती जाती है वासनाएं संस्कार और फिर जो एक स्थिति आती है उसे कहते हैं समाधि परिणाम। और फिर चित्त जो है वो उसमें एकाग्र हो गया, फिर आजू बाजू की कोई वस्तु उसको स्पर्श नहीं कर सकती है तो उसे कहते हैं एकाग्रता परिणाम। वो कल हमने सीखा था। और एकाग्रता किसे कहा था? एक में से दूसरे, एक चित्त में एक लक्ष्य आपका नक्की हुआ फिर वहां पोज आया फिर उसके कनेक्शन में दूसरा फिर पोज आया उसके कनेक्शन में तीसरा फिर पोज आया। उस तरह से वही कनेक्शन में आपके विचार चलते रहते हैं फिर बीच में और कोई विचार नहीं आता है। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि योग का क्लास लेना है, इसके बाद क्या इसके बाद क्या, बीच में ऐसा है कि आज मैं शाम को रसोई क्या बनाऊंगी और जो वो विचार आ गया तो समाधि टूट गई आपकी, फिर आप दूसरे विचार में चले गए। तो जिसके बारे में आप एकाग्र हो रहे थे वो चला गया। पर एकाग्रता परिणाम उसे कहते हैं कि सब बातें छोड़कर अब आप जिसका विचार करते हैं उसी के विचार में आप आगे जाते रहते हैं। तो 3 प्रकार के परिणाम हमने कल देखे थे। तो आज कहते हैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि कि ऐसे त्रिविध परिणाम से धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की भी व्याख्या हो जाती है। तो चित्त के जो धर्म होते हैं, चित्त में धर्म एक मिट्टी होती है ना, मिट्टी का पिंड में से वो घड़ा बनता है कि नहीं? तो जो मिट्टी पिंड रूप छोड़ के उसके घड़े में रूपांतरित हो गया तो वो हो गया उसका धर्म परिणाम। अब वो मिट्टी नहीं रहे, अब वो घड़ा बन गया है तो उसका हो गया वो धर्म परिणाम। और जब वो मिट्टी थी तब उसके अंदर कोई भी शेप धारण करने की क्षमता तो थी
पर वो छुपी हुई थी, वो मिट्टी के स्वरूप में ही थी, वो छुपी हुई थी। और जब वो घड़ा बना तो वो उसका लक्षण परिणाम हो गया कि अब ये मिट्टी ने ये लक्षण धारण कर दिया, वो लक्षण परिणाम हो गया। मिट्टी में सभी प्रकार की शक्यताओं पड़ी हुई थी, तो वो लक्षण परिणाम हो गया, बराबर। और फिर जो घड़ा पकता है तो पकने तक उसको राह देखनी पड़ती है कि जब पूरा पक जाए तब उसका उपयोग हो सकता है, दृढ़ हो जाए तब उसका उपयोग हो जाए, तो वो उसकी अवस्था परिणाम है। आप लोगों योग शिक्षक बनेंगे, वो आपका हो जाएगा धर्म परिणाम कि मैं आई एम योग टीचर, वो आपका धर्म परिणाम। जब तक आप योग टीचर नहीं थे तब आपके अंदर योग टीचर बनने की सभी शक्यताओं पड़ी हुई थी, और उसके लिए अभी तक आपने कोई प्रयत्न नहीं किए थे, पर वो लक्षण थे आपके अंदर, तो ही आज आपको मन हुआ है। तो ये जो है आपका लक्षण परिणाम है कि आप योग टीचर बनने जा रहे हैं, वो आपका लक्षण परिणाम है। और जब तक योग टीचर नहीं बनते तब तक बहुत सारी मुश्किलें आती है? घर में से आज निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, आज इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, आज इसने ये बोल दिया, मुझसे ये आसन नहीं हो रहा है, मुझे बोलना नहीं आता है, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, ये सब जो ऑब्स्टेकल्स आते वो आपकी अभी की अवस्था परिणाम, ये आपकी अभी की अवस्था परिणाम बोलते हैं, बराबर। तो तीनों में से पसार होना ही पड़ता है। इसी तरह से ज्ञान के बाबत में भी आप ये समझ लो, चित्त के बाबत में भी ये समझ लो कि चित्त जब अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो गया, मिट्टी से घड़ा बन गया, तो वो हो गया धर्म परिणाम चित्त का। जब तक उसके अंदर संस्कार पड़े हुए थे, वासनाएं पड़ी हुई थी, इच्छाएं पड़ी हुई थी, तब उसके अंदर एकाग्र होने की शक्यता नहीं थी, वो नहीं है, उसका वो भी लक्षण था ही। और पर आज दिखता है ये संस्कार रूपी लक्षण, तो वो लक्षण परिणाम है। पर वो शक्यता जब खड़ी हो जाएगी तब वो लक्षण परिणाम हो जाएगा। આપણે ઘણી વખત ઘરમાં કહેતા નહીં, નાનું છોકરો મોટો થઈને ડોક્ટર બનશે કે મને લાગતા હતા નાનપણથી એના લક્ષણ લાગતા હતા કે ડોક્ટર જ બનવાનો છે, કહીએ છે કે નહીં એટલે, અને ઘણા ખોટું કહેતા એને લક્ષણ પહેલેથી એવા જ હતા, કહીએ લક્ષણ કહીએ ત્યારે એના લક્ષણ પહેલેથી એવા જ હતા, મને ખબર છે કે આવું જ કરવાનું, તોડફોડ જ, है ना। तो लक्षण जो होते हैं वो अंदर मौजूद होते हैं, छुपे हुए होते हैं, पर वो कब जागृत होते हैं तब मालूम पड़ता है, तब वो उसका लक्षण, अभी वो लक्षण परिणाम है, फिर वो लक्षण परिणाम हो जाता है, तो वो बदलता रहता है। और अवस्था परिणाम, जब तक धर्म परिणाम प्राप्त नहीं होता है तब तक जिस अवस्था में हम पसार होते जाते हैं उसे कहते हैं अवस्था परिणाम। तो चित्त जब आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है तब आप अलग अलग तरह से साधना करते जाते दृढ़ होने के लिए कि बस अब मुझे ऐसे कोई वासना मेरे अंदर खड़ी नहीं होनी चाहिए, मुझे आगे ही बढ़ना है, तो वो है अवस्था परिणाम। થઈ જાય તે અત્યારનું ધર્મ એવું નહીં, અત્યારનું આપણું ધર્મ પરિણામ આ છે, હું એક સામાન્ય સ્ત્રી છું, बराबर। फिर मैं मेहनत कर आत्म साक्षात्कार, तो अब मेरा धर्म परिणाम साक्षात्कारी स्त्री का हो गया, तो वो होता ही है, लेकिन वो बदलता रहता है जैसे आपकी साधना बढ़ती जाती है। पहले मिट्टी था तो मिट्टी धर्म परिणाम था, पर घड़ा बन गया तो घड़ा धर्म परिणाम हो गया। पर लक्ष्य, घड़ा बनना वो लक्ष्य था उसका कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो मुझे ऐसा शेप होना चाहिए कि कोई मरती व्यक्ति के मुंह में मेरे अंदर से पानी जाए, तो वो उसका सही स्वरूप उसको मिल गया, तो वो उसका धर्म परिणाम हो गया। तो मेरे भी कई काम करके आज हम इंजीनियर भी बन सकते, डॉक्टर भी बन सकते, अलग अलग धर्म परिणाम हो सकते, लेकिन मैं लोक संग्रह के लिए काम करता हूँ कोई भी डिग्री प्राप्त करके, तो वो आपका सही अर्थ में धर्म परिणाम हो गया। डिग्री कोई भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए काम करते हैं, सेवा के पर्पज से करते हैं, हाँ, तो वो धर्म परिणाम हो गया, बराबर। तो क्लियर, તમારે યોગ શિક્ષકનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો, સિમ્પલ। अवस्था परिणाम समझाओ ना एक बार। अवस्था परिणाम यानी कि बेटे धर्म परिणाम, जो लक्ष्य हमने निश्चित किया है वहां तक पहुंचने में जो दृढ़ता प्राप्त करनी है, जो ऑब्स्टिकल्स में ऐसे हमें पार होना है, जो अवस्थाएं आती है उसे अवस्था परिणाम कहते हैं।
लक्ष्य प्राप्त करना है तो पूर्व के संस्कार जो है ना हमारे चित्त में वो बार बार उदित होते ही रहेंगे। હમણાં આપણે માળા કરવા બેઠા અને એક પાછળનું કોઈ એવું પાછું વિચાર ઉદિત થયો કે મારે પેલા ફોન કરવાનો બાકી રહી ગયો છે, બરાબર, એટલે માળા મૂકો, ફોનમાં જતા રહીએ આપણે, ત્યારે આ અवस्था परिणाम એટલે તમારું જે ધર્મ परिणाम जाने की और जाने का जो आपकी साधना थी वो वहां पर उसका विक्षेप हो गया। व्याख्या लिखिए कि चित्त की समाधि अवस्था दृढ़ होना और वो स्थिर हो जाए, वो स्थिर होने के लिए पूर्व के जो संस्कार है उसको क्षीण हो जाए तब तक समाधि साधना करते रहना। સહેલું નથી। बराबर मानसी, 14 नंबर का सूत्र। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी। शांत उदित ये महर्षि पतंजलि के वर्ड्स हैं जो उन्होंने लिखे। आप समझ लेंगे ना फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ये वो क्या कहते हैं कि એમનું પેલા ટ્રેડિશનલ વર્ડ્સ છે, જેમ મેડિકલમાં હોય ને શબ્દો એમની ટર્મિનોલોજી, એવી આ એમની ટર્મિનોલોજી છે। શાંત उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के धर्म, धर्म यानी लक्षण के बारे में वर्तमान रूप से जो अनुगत थया हुआ पदार्थ है उसे धर्मी कहते हैं। धर्मी એટલે વસ્તુ। ભૂતકાળ, વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળ ત્રણેયના લક્ષણો છે। ભૂતકાળનું લક્ષણ જુદું હતું, ભૂતकाल में मिट्टी थी, वर्तमान में घड़ा है, भविष्य में वो टूट जाएगा तो फिर से मिट्टी है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों रूप में, और अभी वर्तमान रूप में क्या विद्यमान है? अनुगत એટલે વિદ્યમાન, અત્યારે કયો પદાર્થ તરીકે હાજર છે તે ધર્મી થયું, તે વસ્તુ થયું। अब ये जन्म से पहले भी हमारा कोई जन्म हुआ होगा, इसके बाद भी कोई होगा, लेकिन अभी मैं ये स्वरूप में विद्यमान हूं, तो ये अनुगत है, ये विद्यमान हूं मैं, ये मेरा वर्तमान है। तो अभी ये स्वरूप में मैं विद्यमान हूं, तो ये कहता है कि मेरा उदित धर्म है ये, कि અત્યારે एक स्त्री के रूप में, एक रेकी शिक्षक के रूप में, कि एक योग शिक्षक के रूप में मैं अपना धर्म बजा रही हूँ, तो वो मेरा उदित कार्य है, ये जन्म का मेरा उदित कार्य है। वस्तु, वस्तु अथवा व्यक्ति। वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो उदित है कार्य। फिर मृत्यु हो गई तो सभी, ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये रोल भी नहीं रहेंगे, एक घर भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो ये मेरी शांत अवस्था हो गई, समाप्त हो गया मेरा कार्य। वर्तमान का जो कार्य है वो समाप्त हो गया, तो इसे कहेंगे शांत अवस्था, शांत धर्म। और फिर मैंने ये जन्म में जो कार्य किए हैं तो मेरे आत्मा पर वो आवरण होके जाएंगे और उसके रूप में मुझे नया जन्म मिलेगा। कौन सा मिलेगा मुझे मालूम नहीं है, पर वो हो गया अव्यपदेश्य। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। भूतकाल में जो कर्म किए उसके अनुसार ये जन्म मिला है हमें, ये जन्म में हम क्या कर रहे हैं वो उदित कार्य है मेरा, और उदित कार्य करते करते मृत्यु आ जाएगी तब मेरा वो शांत कार्य हो जाएगा, और जो कार्य किया है वो मेरे संस्कार के रूप में बंधेगा, वो कर्म बॉन्डेज होगा, कर्म का बॉन्डिंग होगा, और उसके अनुसार मुझे पुनर्जन्म मिलेगा, वो अव्यपदेश्य। देखो, शांत उदित अव्यपदेश्य, 3 शब्द पहले दिए हैं महर्षि पतंजलि ने। इसके बीच भी एक निरंतर विद्यमान रहने वाला तत्व है, वो है आत्म तत्व। वो निरंतर सतत यात्रा उसकी चलती रहती है, ये रूप में है तो ये रूप में, दूसरा रूप आएगा तो उसकी यात्रा तो चलने ही वाली है।
वो तो अखंड यात्रा है। पर जो जो स्वरूप में हम आते हैं वो स्वरूप को आप कैसे निभा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। किस प्रकार की व्हील और विशेष लेकर हमें जाना है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो शुद्ध है, पर इसमें हमारी सूक्ष्म इच्छाएं जो है वो आवरण होके, वायु के रूप में आवरण होके जाती है और उसके अनुसार नई नई योनियां मिलती जाती है। तो कौन सी व्हील और विशेष आपको लेकर जाना है, वो परमात्मा, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है कि जिसमें परमात्मा ने आपको अधिकार दिया है। आप नक्की करो, आप नक्की करो आपको क्या करना है। बॉल इज इन योर कॉल, नक्की करो कैसे जीना है ना। बोलो चलो। એ તો સારું જ છે ને બેટું, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટેની બધા સ્ટોપેજીસ છે, બધું બહુ પાર કરવું પડશે. ટાર્ગેટ એ જ હોય. હા, મનુષ્ય જન્મનો ટાર્ગેટ એ જ છે, એ જ છે બ્રહ્મનિષ્ઠ, બ્રહ્મનિષ્ઠ થવું એ ટાર્ગેટ છે. પણ બહુ અહીંથી દિલ્હી પહોંચતા કેટલા બધા સ્ટેશનો હોય, કેટલા સ્ટેશન એટલા સરસ હોય કે ઉતરી પડવાનું મન થઈ જાય, કે મસ્ત લાગે, ચલો ઉતરી પડીએ. હા, તો ઉતરી પડ્યા પછી ગયા ને બેસી રહ્યા તો પહોંચીશું, ક્યારેક તો પહોંચીશું આપણે, है ना। तो ये हुआ 14 नंबर का सूत्र, ख्याल आ गयो। माटी से बना हुआ घड़ा अभी बना हुआ है तो वो उसका उदित धर्म हो गया और वो टूट गया, शांत हो गया, माटी नो ठीक टूट्यो ठीकरा माथी पे माटी થઈ गई, वो शांत धर्म हो गए। अब फिर से वो मिट्टी है, उसका कोई नया स्वरूप बनेगा, तो अव्यपदेश हो गया। हर एक वस्तु है ये जगत में, उसका उदित शांत और अव्यपदेशीय धर्म है। और माँ इन सब में जो कॉमन है वो मिट्टी है, वो आत्मा। हाँ, वो आत्मा तत्व है, वो आत्मा तत्व है। सही बात है बेटा, परफेक्ट। निरंतर विद्यमान जो चीज है वो आत्म तत्व है अंदर, स्वरूप तो बदलेगा। और 15 नंबर का सूत्र उसके ही कनेक्शन में, सूत्र इसे ही कहते कि एक दूसरे के कनेक्शन में आगे जाते हैं। तो है क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। क्रमान्यत्वम, क्रम अनुसार जाते हैं। एक ज धर्मीना जुदा जुदा परिणाम लेवामां क्रमनी विविधता ज जणाय छे। एक ही वस्तु होती है, उसका जो परिणाम हम प्राप्त करते हैं वो अलग अलग विधियों में से पसार होता है। क्रमानुसार मिट्टी में से घड़ा बना तो एकदम मिट्टी में से घड़ा नहीं बन गया है, मिट्टी में से पहले एक पिंड बना, पिंड में से फिर उसको घड़ा का आकार दिया गया, फिर उसको पकाया गया, फिर वो घड़े के रूप में आया, बराबर। तो क्रम अनुसार वो होता है, अंत में वो घड़ा बन गया। योगी लोग शरीर को भी इसी तरह से मानते हैं कि जन्म हुआ, फिर बच्चे थे, फिर युवान हुए, फिर प्रौढ़ावस्थाई, फिर वृद्धावस्थाई, वो सभी अवस्था आने ही वाली है, पर उसके अंदर जो एक निरंतर विद्यमान वस्तु है वो आत्मा है, और उसको जानने की दिशा में ये जन्म है। और उसके लिए जो साधना भी होगी वो भी क्रम अनुसार होगी। आज मैं बैठी और आज साक्षात्कार हो गया, ऐसा नहीं है। कई लोगों को तो ऐसा ही होता है, 2-4 दिन मैंने प्राणायाम कर लिए और बस मुझे अब दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो छोड़ो, कुछ नहीं है, ये प्राणायाम जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है। माला की 2 दिन में मुझे मेरा जो संकल्प था वो सिद्ध हो जाना चाहिए, 2-3 दिन माला की, नहीं हुआ, चल छोड़ दो, इसमें भी कोई पावर नहीं है। 2-3 दिन में, 1-2-4 महीने में कुछ सिद्ध नहीं होने वाला है। देखो, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य लगे रहो, और उसके अलावा की चीजें छोड़ते जाओ, तो ही प्राप्ति 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 है। बाकी 1-2 बस सबको छोड़ते जाएंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा, सब छूटता जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि क्रमानुसार आपकी साधना होती है। आज थोड़ा आप बैठे, चलो 15 मिनट में ध्यान में बैठ सकती हूँ, 1-2-3 महीने तक 15 मिनट, फिर थोड़ा टाइम बढ़ाओ कि अब मैं आधा घंटा बैठ सकती हूँ। ऐसे करते करते एक दिन आएगा कि आपका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। पर ये निरंतर आपकी साधना चलती रहनी चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, आज बैठे, कल देखेंगे, होगा तो करेंगे। और जब आप
ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल साधना करते हैं ना, तो विक्षेप तो आने ही वाले हैं. એવું ના સમજતા કે બધા તમને આમ એક સ્પેસ કરી આપશે કે જાઓ તમારો ધ્યાનનો સમય થયો છે ને, જાઓ બેસી જાઓ, બાકી હું સંભાળીશ. કોઈ દિવસ કોઈ નહીં કહે તમને તાર માળાનો સમય થયો છે ને, શાंति से बैठ जाओ, हाँ चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी. कोई नहीं कहवाનું. वो तो आपको ही निकालना पड़ेगा आपकी स्पेस. ऊपर से आप जब बैठेंगे ना और गृहस्थ जीवन में होते हैं ना, तो जाने अनजाने में लोगों को ऐसा होता है कि ये यही करने लगेगी तो फिर मेरे साथ गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगी, हम सबको नहीं संभालेगी, जिम्मेदारी घर की नहीं उठाएगी, तो उसको नहीं करने देना है. एपरेंटली ऐसा नहीं दिखता है, पर अंदर से तो ऐसा करते तभी आपको बुलाएंगे, चाय बनाइए आप ही सहज. માળા લઈને બેઠા ત્યારે કે સેજ એક કપ ચા બને આપીશ, પતા કરવો કરજો, એટલે ઉઠાડી દીધા તમને, એટલે તમારું કરતો થઈ જ ગયું, પતી ગઈ તમારે. तो ये भी क्रम अनुसार होती है, जितनी हो सके उतना करना है, क्योंकि हम फीमेल से हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और घर के परिवार के लोगों को दुखी करने में भी कोई मजा नहीं है. जितना हो सके इतना करो, परमात्मा सब नोटिस करता है. भाव अंदर वो रहना चाहिए. बैठे ना बैठने से ही माला होती है ऐसा नहीं है, बैठने से ही पूजा होती है ऐसा नहीं है, अंदर वो भाव चलता रहना चाहिए. जैसे कि एक बच्चा छोटा है, माँ घर का सब काम करती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर होता है? बच्चे की ओर. ठीक तो है ना, बराबर तो है, बराबर तो है ना. इसी तरह से आप संसार का सभी कार्य करो, लेकिन आपका ध्यान परमात्मा के प्रति बना रहना चाहिए, बस तो प्राप्ति है ही. એટલે કોઈ પણ મારાથી વધારે ધ્યાન ન થતું, માળા ન થતી, સત્સંગ ન થતો એવી ચિંતા ના કરતા. પણ નથી કરવાનું એટલે નહીં કરીએ તો ચાલશે એવું પણ નહીં, એવું પણ નહીં. ભાવ બના રહેना चाहिए. 16 નંબર का सूत्र. રૂપાબેન એક હા બેટા બોલો. હું આજે સમજી ખાલી એટલું જાણું છે કે બરાબર છે કે નહીં, કે એન્ડ રિઝલ્ટ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એ એન્ડ રિઝલ્ટ સુધી પહોંચવા માટે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવું પડે. સીધું પહેલી સીડીથી 10મી ના પહોંચે. એ જ મીનિંગ થયો ને? હા, એ જ મીનિંગ થયું કે પગથિયું ચડતા ચડતા જ પહોंची જવાશે ऊपर. कई लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत साधना की होती है, तो उनको हेलीकॉप्टर आता है, जमीन से सीधे ऊपर रख देते हैं, है ना. तो सबके लिए ऐसा नहीं होता है. महर्षि अरविंद थे ना, महर्षि अरविंद वो चेतना की बात करते थे ना, तब कहते थे कि आपको अपने लक्ष्य पर जाना है तो के कितने रास्ते, आप क्या आपको 10वीं मंजिल पर जाना है तो आप कितने रास्ते से जा सकते हैं बताओ. तो कोई कहता है कि स्टेप चढ़ के, तो कोई कहता था कि लिफ्ट में जा सकते हैं, बराबर. 2 रास्ते के हो सकते हैं, दो में से महर्षि अरविंद कहते नहीं, तीसरा भी रास्ता है, हेलीकॉप्टर से उतरो. तो वो किसके लिए आएगा? जिन्होंने इतनी चेतना को ऊपर ले गए हैं, तो उनको उतरना पड़ता है, हमें चढ़ना पड़ता है ना. इतनी हाई रेंज में होती है उसकी चेतना. करता करता हाई एकदम उच्च स्तर में पहुंची जाए, उच्च स्तर में. तो हाँ, એટલે every day માનસી systematically, scientifically, regularly, without fail, with interest, nothing is impossible. हाँ, I am possible, not impossible, है ना. बराबर इसी तरह से ही पहुंच सकते हैं. पर दिन डू इट नाउ. राह मत देखो, करेंगे करेंगे करते. 16 नंबर का सूत्र. परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम. अब जो धारणा, ध्यान और समाधि करते हैं, इसे निरोध परिणाम प्राप्त होता है, समाधि परिणाम प्राप्त होता है, एकाग्रता परिणाम प्राप्त होता है. तो उससे फायदे क्या होंगे, उससे उपलब्धि क्या है? जैसे हमने ना एक सत्यम प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग. याद आवे छे कि नहीं सूत्रों? अहिंसा में जो प्रतिष्ठित होते हैं उसको क्या प्राप्ति होती है? कोई वैरी नहीं रहता है, कोई दुश्मन नहीं रहता है उसका जगत में. सत्य का पालन करते, तो सब जो क्रिया करते हैं उसके फल उसको मिलते जाते. वो आया था ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके अंदर एक शक्तियां जागृत होती है. इसी तरह से
धारणा, ध्यान और समाधि करने से भी क्या उपलब्धियां, क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, वो विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है। बहुत सूक्ष्म उपलब्धियां है। તમે સાંભળશો ને તો આપણને આશ્ચર્ય થશે કે હજી પણ પ્રાપ્તિ હોય, પણ હોય. परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। ऊपर के तीनों परिणामों में संयम करने से, कौन से 3 परिणाम बोलो? निरोध परिणाम, अविचलित परिणाम और समाधि परिणाम। वेरी गुड बेटा। ऊपर के तीनों परिणामों में संयम यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि। संयम किसे कहते हैं? संयम किसे कहेंगे शशरथ जी? संयम, इसमें विभूति पाद में संयम किसे कहा है? कंट्रोल करना खुद। ચોથા નંબરનું સૂત્ર કાઢો વિભૂતિ યોગનું. ત્રણેય સમાધિ, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ ને એકરૂપ થવું એને સંયમ કહેવાય. ત્યારે હું બોલી હતી કે ત્રણેય એટલે કોણ? હું તું રંગલો બોલી હતી કે નહીં? એ ત્રણે ભેગા થાય એટલે સંયમ થાય. તો મેં હસાયા હતા, તમે તોય ભૂલી ગયા. ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि का एकीकरण इसे संयम कहते हैं. हाँ? तो संयम करने से जो पदार्थ होता है उसकी पहले की और भविष्य की अवस्था का ज्ञान हो जाता है. ये धारणा, ध्यान और समाधि उसके माध्यम से कोई भी पदार्थ पर आप एकाग्रता करते हैं ना, तो वो वस्तु का भूतकाल क्या था और भविष्य काल क्या होगा वो ज्ञान हो जाता है. हाँ, हाँ. धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, मतलब निरोध परिणाम, समाधि परिणाम के एकाग्रता परिणाम, उसमें संयम करने से कोई भी वस्तु के भूतकाल और अभी तो विद्यमान है तो उसका भूतकाल क्या था और उसका भविष्य क्या होगा वो ज्ञान हो जाता है. और वो हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है. हमारे साधु संतों में तो वो होता ही है. इंट्यूशंस हो ही जाते हैं और वो तो हमने खुद ने अनुभव किया हुआ है. माँ, जिस चीज पर हम धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं उसी चीज की बात कर रहे हैं. उसी चीज की बात करते हैं. हाँ, उसी चीज की बात करते हैं. तो उसका तीनों काल का हमें ज्ञान हो जाता है ना. और वैसे देखो, ये तो यहाँ पर धारणा, ध्यान और समाधि की बात की है, लेकिन हम सामान्य व्यक्ति होते हैं ना तो भी हमें कई बार ख्याल आ जाता है. कोई एक शब्द बोलता है तो भी हमें ख्याल आ जाता है कि वो किस स्थिति में है, जिसके साथ हमारा लगाव होता है. अब बेटी फोन करेगी, हेलो, उसका किस तरह से है, उस पर से मालूम पड़ जाए कि वो कौन सी अवस्था में है. मालूम पड़ जाए. एक शब्द बोले मम्मी, એની ઉપર ખબર પડી જાય કે અત્યારે એની અંદરની સ્થિતિ કઈ છે, है ना. तो ये जो है तो हम तो सामान्य है तो भी हमें मालूम पड़ जाता है. तो जो इस तरह की संयम करते हैं तो उनको तो स्वाभाविक रूप से जिस चीज पर वो संयम करते हैं तो उसका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ उनको दिखता है. सब अवस्था का ज्ञान हो जाता है. तो मैं बताऊं हमारा ही अनुभव. जो हम स्वामी जी के पास जाते थे ना तो कई बार हमने ये अनुभव किया हुआ है. तो जब मेरी डॉटर जब प्रेग्नेंट थी तब मैं वो ऑफिस टोरेंट में जॉब करती थी. तो एक दिन उसका फोन आया. उसको 3 months हुए थे, 3.5 महीने हुए थे और मैं रेकी सिखा रही थी इधर. तो उसके एकदम से फोन आया कि मम्मी जल्दी आए, मैंने ब्लीडिंग चालू थी गई, मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया है. तो मैं एकदम से कार लेके दौड़ी, उसको लिया और फिर उसको तुरंत जो हमारे आश्रम के ट्रस्टी थे वर्षाबेन दवे, उनके हॉस्पिटल पर ले गई. वर्षाबेन ने उसको चेक किया और कहा कि बहुत ब्लीडिंग हो गया है और बचाना मुश्किल है, बच्चे को बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक इंजेक्शन देती हूँ और घर पे जाकर उसको लेटा दो, देखते क्या होता है. इंजेक्शन दिया. मैं मनीष दोनों थे. तब तो मैं थी. इंजेक्शन देकर मैं घर पे आई, उसको सुला दिया. मैं मनीष घर पे आ गए थे. हम सीधा दौड़े आश्रम और आश्रम दौड़े तो सीधा उस टाइम पर गर्मी की सीजन थी. 5 बजे होंगे तो भी स्वामी जी बाहर आके खड़े हुए थे और जैसे हमारे लिए वेट कर रहे हैं.
और फिर हम गए और क्या हुआ माता जी? तो मैंने कहा कि स्वामी जी ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी जो है उसको 3.5 महीने हो गए और ब्लीडिंग शुरू हो गई, वर्षा बहन के पास लेके इंजेक्शन दिया है, पर कहा कि मुश्किल है बच्चा ना, ऐसे डॉक्टर मैं कहती हूँ कि मुश्किल है, नहीं बच सकता है, फिर भी देखते हैं। स्वामी जी ने ऊपर देखा है, ओम फट स्वाहा, और के जाओ घर पे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, संशय मत रखना, कुछ नहीं होगा। और फिर तो वो ऑफिस भी जाने लगी, बेटा भी आ गए। भूत, वर्तमान और भविष्य इतना कॉन्फिडेंस से कहा था, फट सा कर दिया कि जो आने वाला था उसको हवा में फेंक दिया गया। तो ये है कि ऐसे जो संत लोग हमारे सामने आज भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां सब में होती है, और देखो ऐसी शक्तियां होती है ना, पर वो दिखाते भी नहीं है। अगर दिखाते हैं ना तो लोग इसी कारण से जाने लगेंगे, और उनका वो काम नहीं है कि बस ये जो उनके पर आ रहा है ये तो कर्मों का फल है, सबको भुगतना ही है, तो वो नहीं है कि कर्मों के बीच में आए। लेकिन कई बार जब जरूरत पड़ती है तब वो यूज कर देते हैं, बाकी वो दिखाते भी नहीं है कि उसके अंदर ये शक्तियां पड़ी हुई है। एक दक्षिण भारत में स्वामी रामलिंगम करके थे, और उनका 5 तत्वों पर कंट्रोल था। वो जो चाहे वो कर सकते थे कि चलो प्रवचन चल रहा है और सबके के बहुत प्यास लगी है, कुछ शरबत जैसा मिले तो स्वामी जी ऐसे करते थे और ट्रे आ जाती थी शरबत से भरे हुए ग्लासों की, और सबको देते थे। चलो बाहर खुले में प्रवचन है कि धूप बहुत लगती है, स्वामी जी ऐसे करते थे, बादल आ जाते थे। इस तरह का उनका कंट्रोल था, एक ही सेकंड में पूरा सब कुछ बदल सकते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो एक प्रवचन कर रहे थे, तो इसमें एक बुढ़ा बाप आया, उसका यंग लड़का था, उसकी लाश लेकर, शव लेकर आया हाथ में, और बहुत आक्रमण करने लगा कि स्वामी जी मेरा एकमात्र आधार ये है और वो मर गया है, स्वामी जी कुछ करो कुछ करो, बहुत रोने लगा। अब ये तो स्वामी जी लोग तो करुणामय होते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया प्राण पूरा, और वो आस मरट के बैठा हो गया। सबने देखा कि स्वामी जी पास तो ऐसी भी शक्ति है कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। फिर तो लोग ऐसे ऐसे कारण लेकर ही आने लगे, तो स्वामी जी इतना कंटाल गए कि वो एक रूम में बंद हो गए, और उन्होंने लिख दिया, उन्होंने समाधि ले ली, और समाधि लेते पहले उन्होंने लिख दिया कि लोगों को गलत माल चाहिए था तो मैंने गलत दुकान खोली थी, अब मैं मेरी दुकान बंद करके जा रहा हूं। બધા એટલા માટે જતા હતા કે એ લોકોને આવું જ બધું જોતું, એટલા માટે જોઈતું હતું, કોઈને અપલિફ્ટ નહોતું થવું कि कोई के चलो मेरे आज आत्मा का साक्षात्कार करना है, बस ऐसे ऐसे चमत्कार दिखता था, तो मैंने गलत दुकान खोली थी लोगों को दिखाने के लिए। तो आज मुझे रियलाइज हो गया, मैं जाता हूँ बंद करके, है ना। तो ये है कि ऊपर के 3 परिणामों से जो योगी जन होता है, उसके जो वस्तु पर, जो व्यक्ति पर वो संयम करता है, उसका भूतकाल भी, कि भूतकाल में वो क्या था, आज क्या है, और भविष्य में कहाँ जाना है, वो मालूम पड़ जाता है। 17 नंबर का सूत्र, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतर इतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। घबराता नहीं लांबू सूत्र જોઈને। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, और वो सम्मिश्रित होने से ज्ञान होता है, और उसमें संयम करने से सभी प्राणियों की जो वाणी होती है उसको समझ सकते हैं। હવે હું તમને સમજાવું, પછી તમને ખબર પડશે। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इससे सम्मिश्रित ज्ञान होता है, और उसमें संयम करने से सभी प्राणियों की वाणी को हम समझ सकते हैं। शब्द यानी जो बोलते हैं, वाचक है, वो शब्द वाचक है, ओम है वाचक है। इसे सपोज मैंने बोला गाय, गाय शब्द है, मैं गाय शब्द बोली, आपके कान में गया, बराबर, ये शब्द है। फिर उसका अपने आप अर्थ निकलता है, हाँ, कि गाय का अर्थ क्या हुआ कि वो एक प्राणी है, उसको 4 पैर, प्राणी है, बराबर।
और उसका तुरंत उसका ज्ञान होने लगा, विजुअलाइज होने लगा। हाँ, उसके 4 पैर होते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, काली भी हो सकती है, वो घास खाती है, वो दूध देती है, हाँ, वो सीम में रहती है, पूरा ज्ञान हो गया। एक शब्द बोलने से आपको उसका अर्थ भी मालूम पड़ गया, उसका ज्ञान भी हो गया, बराबर है। इसी तरह से अब मैं शब्द नहीं बोली हूँ, और अनुमान करके भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग बैठे, एक कुत्ता बैठा हुआ, एक गाय बैठी हुई है, एक बिल्ली बैठी हुई है, और मैं सोनल को कहती हूँ सोनल घास डाल दे, तो सोनल को घास ना खा, जैसे मैंने कुछ नहीं बोला, सोनल घास डाल दे, है तो इन्हें खबर है, अनुमान हो गया है कि हम में से तो कोई घास नहीं खाने वाला है, हमारा कुत्ता भी घास नहीं खाता है, बिल्ली भी घास नहीं खाती है, तो उसका मतलब कि मुझे गाय को ही घास डालना है, मैं तो वो ज्ञान होगा कि नहीं अपने आप। इसी तरह से कि जब कोई भी शब्द कान में आपको पड़ता है, व्यक्ति जो योगी जन होता है उस पर संयम करता है, तो उसके बारे में पूरा नॉलेज मिल जाता है। कोई भी परिस्थिति क्या है, क्या उसका भूत वर्तमान भविष्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उसकी वाणी क्या है, वो सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे घर में से कोई फोन आता है, तुरंत बोलते हैं, इसके आवाज पर से आपको मालूम पड़ जाए, एक शब्द पर से उसकी स्थिति क्या होगी और आगे वो क्या कहना चाहती है, वो सब कुछ हमें मालूम पड़ जाता है। उसी तरह से योगी जन जो होते हैं, वो एक शब्द उनके कान में पड़ता है, तो बाहर से कोई एक शब्द आया, उसमें से भी उनको पूरी परिस्थिति का मालूम पड़ जाता है कि क्या परिस्थिति का सर्जन हुआ है, वो व्यक्ति किसमें है और वो अब क्या करना चाहती है, और ये करेगी तो क्या होगा। एक शब्द में से, और शब्द भी नहीं बोला है, अनुमान से भी ख्याल आ जाता है, वाइब्रेशन पर से भी ख्याल आ जाता है कि अब क्या होगा, ये ऐसा होगा, करने की इच्छा कर रहे हैं, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, फिर क्या होगा। पर ये ऐसे योगी जन जो होते हैं वो पूरा भविष्य देख लेते, फिर भी कई बार वो कह नहीं पाते हैं, उनको तीनों काल का ज्ञान हो जाता है कि ये परिस्थिति ऐसी सर्जन होने वाली है, इसमें से ये हो सकता है और इसका परिणाम ये आ सकता है, फिर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अयोग्य समय पर आप किसी को कहते हैं तो वो भी मानने वाला नहीं होता है। हाँ, अयोग्य समय पर आप कहते हैं तो वो नहीं मानेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई सवाल ही नहीं है, फिर होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ख्याल आया। एक ही शब्द पर आप, यानी कि ये तो हमने व्यवहार बात की, लेकिन ओम शब्द है, उस पर आप संयम करते हैं तो उसका जो स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है, पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है, और ख्याल आ जाता है कि वो परमात्मा का निराकार स्वरूप है, और मेरी चेतना को उसी में मुझे ले जाना है, परिणित करना है। किस शब्द पर संयम करते हैं उस पर आधार है। एटीन नंबर का सूत्र, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, चित्त के संस्कार में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। कोई भी योगी होता है ना, अभी व्यक्ति के संस्कार कैसे जागृत हुए हैं उस पर संयम करते हैं, तो क्यों ये संस्कार जागृत हुए हैं, वो पूर्व जन्म में कहाँ से आया है, उसका ज्ञान उसको हो जाता है। आज संस्कार केम उदित थया छे, तो पूर्व जन्म में ऐसे कैसे उसके ऋणानुबंध होंगे, कर्म बंधन होंगे कि आज ये संस्कार उदित हुआ है, तो ये ज्ञान योगी को हो जाता है। सही, कोई भी व्यक्ति के संस्कार पर वो संयम करती है तो ये ज्ञान हो जाता है। और ये संस्कार जो होते हैं वो स्मृति के बीज रूप भी होते हैं और क्लेश रूप भी हो सकते हैं। स्मृति के बीज रूप के कुछ यादें आती है, और क्लेश, जिसमें से क्लेश उद्भव हो, ऐसे भी संस्कार हो सकते हैं। दो स्वरूप के संस्कार होते हैं। हाँ, आपने एक बार जैसे डाइवोर्स वाला एग्जाम्पल दिया था, हाँ बेटा, दोनों बिजनेसमैन थे पुराने जन्म में साथ। हाँ हाँ हाँ, वही वही
पूर्व जन्म में वो दोनों मित्र थे और साथ में रहते थे, और उनकी एक इच्छा थी कि हम दोनों पुरुष है, उसके बजाय एक स्त्री और एक पुरुष होते तो मैरिज करके भी साथ में रह सकते। फिर उन्होंने धंधा चालू किया, झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को मार दिया। फिर नए जन्म में पति पत्नी के रूप में आए, और फिर जब तक प्रेम था तब तक अच्छी तरह से जिए, पर पूर्व जन्म के संस्कार उदित हुए तो एक दूसरे का बदला लेने के लिए बस तल पापड़, मैं उसका बदला लूं, वो मुझ में ये मेरा बदला ले, है ना, वही तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। 19 नंबर का सूत्र, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। चित्त की वृत्ति कौन सी 3 प्रकार की होती है? गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो चित्त के जो गुण होते हैं उस पर संयम करने से सामने वाली व्यक्ति के चित्त का ज्ञान होता है कि उसका चित्त किस प्रकार का बंधा हुआ है। कई लोग, कोई व्यक्ति के ज्यादातर लोग, मैं भी रेकी में, कोई व्यक्ति को रेकी देनी होती है तो मैं तुरंत फोटो मंगवाती हूँ। वो व्यक्ति की आंखें देखो, उसका फेस देखो, उस पर से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति की गति कौन सी है, ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, वो क्या क्या कर सकता है, उसको अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बराबर, ये पूरा उस पर से मालूम पड़ जाता है। तो योगी लोग तो उन्होंने तो इतनी सारी साधना की है, तो किसी का भी मुख या आंख देखकर उसकी चित्त वृत्ति में संयम करते हैं तो वो व्यक्ति का चित्त कैसे राग द्वेष से भरा हुआ है कि वैराग्य के प्रति अग्रसर है, वो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये जीव कहाँ जा सकता है। उसकी गति कौन सी हो सकती है। अब राग द्वेष ही भरा हुआ है तो उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है बहुत, क्योंकि वो तो इसी में पड़ा हुआ है, कादों में ही पड़ा हुआ है। पर जो थोड़ी भी शक्यता लगती है, नहीं ये चित्त शुद्ध चित्त वाला है, सत्व गुणी है, थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो सकता है, उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। ख्याल है? तो उस वृत्ति पर से, उसके गुण पर से व्यक्ति के अंदर की शक्यता क्या है, उसका अंदर का स्वभाव क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो मालूम पड़ सकता है। અને એ તો છે જ ને કે જે પ્રકારનો એનો સ્વભાવ હોય उसी प्रकार से चेहरा होता है कि नहीं है। वो टेंस रहता है तो उसका चेहरा इस तरह से नहीं होता है, આમ કપાળ આમ ખેંચાયેલું ને है, नहीं होता वैसे के नहीं। जो लोग डिप्रेशन वाले होते हैं तो उसकी आंखें बहुत भारे भार नहीं होती है, और उसका मुंह लटका हुआ नहीं होता है कि नहीं। जिसके अंदर बहुत लस्ट होता है तो उसकी आंखों में विकार नहीं होता है। हम स्त्रियों में तो 6 सेंस होती ही है, तुरंत मालूम पड़ता है कि ये पुरुष पर विश्वास करने योग्य नहीं है, ये आंखों से ही मालूम पड़ जाता है कि ये विश्वास नहीं है। तो इस तरह से जो हम सामान्य व्यक्ति को मालूम पड़ता है तो ये तो योगी है जिसने धारणा ध्यान और समाधि सिद्ध की है, और उस पर संयम कर कोई भी व्यक्ति के चित्त की वृत्ति पर संयम करते मालूम पड़ जाता है कि ये कितना आगे जा सकेगी। पर आगे कहते हैं न च तत् स आलंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। આ પરચિત્તનું જ્ઞાન થાય, પરંતુ જ્યારે ખબર પડે કે એના ચિત્તમાં राग द्वेष पड़े हुए हैं तो कौन से प्रकार के राग द्वेष है, क्यों राग द्वेष है, वो योगी के संयम का विषय नहीं होता है। છોડી દીધો એને, છોડી દીધો પછી એને કેમ રાગ દ્વેષ, હું કઈ રીતે એના રાગ દ્વેષ दूर कराई શકું, એ वो योगी का विषय नहीं है। शुद्ध अंतःकरण मिला, चल आगे। वह तो उसको अभी साधना करने दो अपनी तरह से, जो प्रयत्न होते वो करेंगे, लेकिन मैं उसके राग द्वेष जान लूं, कहाँ से उसका राग आया है, कहाँ से उसका द्वेष आया है, मैं प्रयत्नशील हूं उसको दूर कराने में और फिर उसको आगे ले जाऊं, ये योगी का विषय नहीं है। समझ गए कि पर હું બધું આમ ઘડો ભરીને જાઉં કાદવનો, પછી તમે દૂર કર્યા કરો મારો ઘડો, તમે જ મને સ્વચ્છ કરો, હું કોઈ પ્રયત્ન નહીં કરું, તો ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ। ये तो पोते स्वयं ज करવું पड़े। जैसे कि एक व्यक्ति जो सेठ था ने, तो वो गया ने एक गुरु के पास और कहा कि मुझे ज्ञान दो। तो उनको तो ये ज्ञान था उसका भूतकाल का, वर्तमान काल का, सभी प्रकार का उसको योगित्व से त्रिकाल ज्ञानी थे। तो उन्होंने देख लिया कि आ तो
આ ઘડે તો કઈ પાણી ચડે એવું છે નહીં. એને મહેનત તો કરવી પડશે પોતાની રીતે, તો ડાયરેક્ટ માંગવા જ આવી ગયો છે. तो उन्होंने कहा कि मुझे, मैं ज्ञान दूंगा पर मुझे एक दिन की आप भिक्षा दे सकते हैं? तो क्या हाँ मैं तो आपको क्या तो रोज मैं भिक्षा भेज सकता हूँ. तो क्या नहीं, मुझे एक दिन की भिक्षा चाहिए और आपके हाथों से चाहिए, તમારો નોકર લઈને આવે नहीं ચાલે. तो क्या हाँ कल के दिन मैं आपको भिक्षा लेकर दे जाऊंगा, तो फिर मुझे ज्ञान देंगे? तो क्या हाँ फिर आपको जरूर ज्ञान मिलेगा. तो फिर वो लेकर आया, दूसरे दिन दूध पाक लेकर आया. तो जो गुरुदेव थे तो उन्होंने गंदा पात्र उनके सामने धरा, पात्र में गंदगी थी और धरा और के दूध पाक दो इसमें. तो उसने कहा कि अरे महात्मा, ये तो बहुत गंदा पात्र है, इसमें मैं दूध पाक नहीं दे सकता, पहले धो के आओ फिर मैं दे सकता हूँ. तो कि मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, आपका पात्र भी बहुत गंदा है, पहले धो के आओ फिर मैं ज्ञान दे सकता हूँ. तो एक दिन की भिक्षा भी आप गंदे पात्र में नहीं दे सकते, तो ये तो पूरे परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए. तो હવે યોગી એમને શુદ્ધિકરણમાં જ મચ્યો રહેશે, તો પછી આગળ કેમ લઈ જશે? એટલે એ તો સ્વયં જ કરવું પડે. तो कहते कि ये योगी के इसके चित्त में राग द्वेष युक्त है वो मालूम पड़ जाएगा, पर किस प्रकार से युक्त है, उसका शुद्धिकरण कैसे करना है, वो योगी का विषय नहीं है. यहाँ पर पतंजलि ऐसा कहते हैं. बाकी हमारे गुरुदेव तो सब करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को ही रखते थे, पापियों को ही रखते थे, और कि मैं नहीं रखूंगा तो उसको कौन रखेगा. और ये से पाप करता है तो ये तो उसको पाप करने के लिए इतनी भूमि मिलती है, आश्रम की भूमि ही मिलती है, मैं उसको छोड़ दूंगा तो पूरे जगत में जाकर वो तो पाप करेगा, तो कितना को नुकसान होगा, तो चाहे भले वो इधर ही रहे. तो ये गुरुदेव अलग है ना, जो सोच से बाहर है. એટલે આમાં જ્ઞાનીઓને ખબર, યોગીને ખબર પડી જાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ આનો તમસ ગુણ એક્ટિવ છે, हाँ એ તમને કેવી ખરા કે યુ હેવ હા. ટુ વર્ક ઓન ધેટ. यस. પણ ત્યાંથી એમનું કામ પૂરું થઈ જાય, એના ઉપર એક્ટ કરવું એ માણસનું કામ છે. એ એક મતલબ શુદ્ધિકરણનું કામ એનું, એટલે સાધના આપે એ સાધના એને કરવી પડે પોતાના શુદ્ધિકરણ માટે. Okay. गुरुदेव साधना चौक्कस आपे कि आप ये करो ये करो ये करो, पर उसको करना पड़ता है अपने शुद्धिकरण के लिए. પછી એક ગુરુ કરે એવું ના ચાલે કે મારા વતી સાધના તમે જ કરી લો, મને શુદ્ધ કરી નાખો, એ ના ચાલે. એમ काम तो करना पड़ता है. गुरुदेव तो एंड तक साथ में रहते हैं, छोड़ने वाले ही नहीं है, लेकिन जो आपको करना है वो आपको करना है, वो मैं नहीं करूंगा, इसके लिए प्रयत्नशील आपको. और फिर 21 नंबर अद्भुत, जो काय रूप संयमात तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम. આપણે સાંભળે છે શાસ્ત્રોમાં અંતર્ध्यान થઈ ગયા, दर्शन आप्या પછી अंतर्ध्यान થઈ गया. ये अंतर्ध्यान होने की क्षमता आ जाती है योगी में. जो आंख है और सामने वस्तु है, आंख में क्षमता है कि उसको ग्रहण करे वो वस्तु का चित्र, और वस्तु भी विजिबल है जिससे आंख की ग्राह्यशीलता है. कुछ जो 5 तत्वों से नहीं बनी हुई वस्तु कितनी इधर हाजिर होगी, लेकिन उसको हम नहीं देख सकते हैं. जो हाजिर है 5 तत्वों से बनी हुई वो वस्तु को आंख ग्रहण करती है. तो जो योगी अपने शरीर में साक्षात्कार ना हो तब तक संयम करता है, तो उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो व्यक्ति के सामने खड़ा है तो भी कोई उसको देख ना पाए. जो योगी होता है ना, वो साक्षात्कार करने की अवधि तक नहीं पहुंचते हैं और अपने शरीर में ही वो संयम करता है. तो उसके शरीर के अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, बराबर, इसलिए विजिबल है. तो उसमें ऐसी क्षमता आ जाती है कि 5 तत्वों को वो अलग कर सकता है, और वो ओरा रूप में, वाइब्रेशन रूप में, वायु रूप में वहां पर उपस्थित होता है, जिसको आपकी आंखें ग्रहण नहीं कर पाती है. अदृश्य, अंतर्ध्यान, सूक्ष्म स्वरूप है, ऐसी क्षमता आ जाती है. અને એ પણ આપણે અનુભવ કર્યા છે. ના ના છે. माँ एक बार फिर से बताओ कि थोड़ा कंफ्यूजिंग. થોડું કન્ફ્યુઝન છે. हाँ हाँ हाँ. જે શિષ્ય એમને કે રૂમમાં જ છે हाँ. અને એને सही बात है, वो मैं, हाँ अच्छा याद दिलाया. हाँ सुरभि, यहाँ पर महर्षि पतंजलि ऐसे कहते कि जो योगी अपने ही शरीर में, जो शरीर अभी का विद्यमान है उसमें ही संयम करता है. शरीर
के रूप में ही संयम करता है, साक्षात्कार ना हो तब तक, तो उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो अदृश्य भी हो सकता है, अंतर्ध्यान भी हो सकता है। और सभी के मुझे एक कुछ भी नया नहीं लगता कि वो ऐसे कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे दिव्य जीवन संघ के दूसरे अध्यक्ष हो गए स्वामी चिदानंद जी महाराज, हाँ हाँ, तो उनके एक भक्त थे, उनकी बेटी की शादी हो गई और शादी करके वो दूसरे गांव चली गई, तो उनको भी चिदानंद स्वामी जी के लिए बहुत श्रद्धा थी, प्रेम था, और वो वहां गई, तब उसकी जो मदर इन लॉ थी उसका वो एक्सपायर हो गई। अब वो बचे, वो और उसके ससुर घर में रहते थे, क्योंकि हस्बैंड तो जॉब पर चले जाते थे, तो दोनों ही घर में रहते थे, और ससुर के साथ तो कितनी बातें करे, तो वो बहुत अकेली पड़ गई थी। उतने में उसको वो प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेगनेंसी में जो होता है, तो मैं किससे कहूँ, उसकी भी माँ नहीं थी, तो मैं किससे कहूँ, किससे ये बातें करूँ, तो उसको बहुत दुख होता था। और एक बार उसको थोड़ा पेन होता था, तो उसके आंख में आंसू आ गए और उसने गुरुदेव को याद कर दिया कि गुरुदेव मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं किससे ये बात कहूँ। तो एकदम से गुरुदेव वहां पर आ गए, स्वामी चिदानंद जी महाराज, और उसके हाथ में चॉकलेट थी और उसको दिया के लिए, बेटी ये खा ले और मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। और फिर उसने कहा, और फिर कि चल मैं चलता हूँ, और फिर वो अदृश्य हो गए। तब फिर वो लड़की क्या हुआ कि अरे गुरुदेव तो ऋषिकेश में है, अरे देहरादून में है, और मैं तो उज्जैन में हूँ, और गुरुदेव एकदम से यहाँ कैसे आ सकते हैं। और मैंने देखा उनको, और हाथ में चॉकलेट भी थी, 3 चॉकलेट थी, कि एक तेरे लिए, तेरे हस्बैंड के लिए, तेरे ससुर के लिए। तो कि अब वो सपोज कि वो मेरा सपना होता, वो चॉकलेट तो है हाथ में और कोई आया तो नहीं है, तो वो तो स्वामी जी आकर दे गए हैं। तो इसका मतलब कि स्वामी जी ने ये लड़की के अंदर की भावना को संभालने के लिए वो वायु वेग से आए, वहां आकर अपना स्थूल स्वरूप धारण कर दिया, उसको सांत्वना दी, प्रोटेक्शन दिया, चॉकलेट दी, फिर से वायु स्वरूप हो गए और देहरादून में चले गए। कुछ भी अशक्य नहीं है, हो सकता है। मीराबाई का उदाहरण नहीं है, जब राणा उसको लेने के लिए आया, उनको नहीं जाना था, तो वो मंदिर में चली गई और भगवान की मूर्ति में समा गई, और उनकी सिर्फ एक चुंदड़ी भगवान पर लटकी हुई थी। तो ये कुछ आश्चर्यजनक तो है ही नहीं, वो सभी प्रकार की सिद्धियां ये संयम करने से प्राप्त हो ही सकती है। ऐसे तो कई उदाहरण है, तो પછી ઉદાહરણમાં સમય જતો રહેશે। हाँ, अरे 3:30 बज गए, घड़ी बोलती है, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, घड़ी ने सामने से कहा मेरी और जो चलो एक सीधी तो आ गई, घड़ी बोलने लगी। चलो, तो कल हम 22 के सूत्र से शुरू करेंगे, वो भी बहुत मजे के हैं, है ने, बहुत जानवा जेवुं છે બધું। એટલે સાંભળો, તમે પેલું મહર્ષિ પતંજલિને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે મિસગાઈડ એનાથી ના થતા, ગુરુ તો છેક સુધી ધ્યાન રાખે છે, પણ એ થોડું તમારી ઉપર ઢોળે કે કર તું, હું બધું કરું એવું નહીં રાખતો। आपको भी प्रयत्न करने पड़ते हैं बाहर निकलने के लिए, है ना, इस क्लेश से, अज्ञान से। तो चलो शांति मंत्र, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक जाहिरात करनी है, थोड़ा